नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 19 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने कब कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? 973 ईस्वी में। और कौन सा वंश का स्थापना किया? चालुक्य वंश की। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है अभी दोस्तों, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? 34। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसका संख्या क्या है? 10 है। इनमें एक चैत्य, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के लिए दिखाया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलोरा की गुफा जो है 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। नोट है यहाँ पे, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? थेविनेट जो फ्रांसीसी यात्री था उसी ने किया। और कब किया? 17वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो राष्ट्रकूट जो थे किस किस धर्म को मानते थे? शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी। मतलब राष्ट्रकूटों ने क्या किया? जो मुसलमान व्यापारी था बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी, मतलब छूट दे दिया। अगला पॉइंट है चालुक्य वंश। कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया? तैलप द्वितीय ने। और चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। मान्यखेट चालुक्य वंश। कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3, तैलप तृतीय। फिर से देखिएगा दोस्तों, चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से पूछता है। तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कहाँ बनाया? जो कल्याणी कर्नाटक को बनाया। प्रथम वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6 था।
बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में, मतलब छठा कह सकते हैं, विक्रमादित्य छठा। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विविधता ज्ञानेश्वर ने की थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? विज्ञानेश्वर ने। और मिताक्षरा क्या है, उसमें क्या क्या है देख लीजिए। हिंदू विधि ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर व्याख्या किया गया है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स जीवन पर प्रकाश डाला गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, विक्रमांक देव चरित्र में क्या है? यह जो है विक्रमादित्य सिक्स के जीवन के बारे में लिखा गया है इस बुक में। और पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन, विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखा? बिल्हन ने। चालुक्य वंश वतापी, चालुक्य वंश, अब देखिए वतापी में कौन है? जय सिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसने चालुक्य वंश के वतापी के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वतापी है, वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जय सिंह। इसकी राजधानी वतापी है। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों, और ये इसकी राजधानी जो वतापी थी कहाँ के निकट थी? बीजापुर के निकट थी। और इनमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन, चालुक्य वंश वतापी में सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। देखिएगा, महाकूट स्तंभ लेख से महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, जितेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सा उपाधि धारण की? परमेश्वर की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लवी वंश शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापीकोंड की उपाधि धारण की। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, पल्लवी वंश शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कब हराया? 642 ईस्वी में। कब हराया? 642 ईस्वी में। और वो हराने के बाद जो है राजधानी कहाँ बनाया? बदामी पर अपना अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी जो थी पुलकेशिन द्वितीय की, बदामी पे अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, पल्लवी वंश शासक जो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि धारण किए थे? वतापी कोंड का। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बताया पल्लवी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
पल्लवी शासक नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सा उपाधि धारण किया था? वतापी कोंड। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। अब पूछा जाएगा ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, वतापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सा उपाधि धारण की? सकलोतर पथनाथ। कौन सा उपाधि है? सकलोतर पथनाथ उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अरबों ने आक्रमण किया? दक्कन में, विक्रमादित्य के शासनकाल में। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इसी अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अनिंजनाश्रय की उपाधि धारण की। पूछा जाएगा, अपने भतीजा को जो है विक्रमादित्य ने कौन सा उपाधि धारण दिया था? अनिंजनाश्रय। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी, जो पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिकोल्य देवी ने त्रिकोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर किसने बनवाया? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकम महादेवी, या कह सकते हैं लोकम महादेवी ने यह मंदिर बनवाया, विरूपाक्ष मंदिर। और त्रिकोल्य देवी ने कौन सा मंदिर बनवाया है? त्रिकोलेश्वर मंदिर। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसे इसके समांत दंती दुर्ग के प्रांत पर एक नए वंश की स्थापना की थी, यानी नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ऐहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्य वंश यानी वेंगी। चालुक्य वंश वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी थी, आंध्र प्रदेश में थी। वेंगी कहाँ है? पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ है? वेंगी। इस वंश का प्रमुख शासक कौन कौन है देख लीजिए। जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। पूछा जाएगा
चालुक्य वंश वेंगी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति पांडुरंग था। अब अगला है यादव वंश। देखिए यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया? भिल्लम पंचम ने। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया? देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी तक राज किया। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंहन, जो 1210 से 1246 तक शासन किया। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कौन किया? रामचंद्र। अगला पॉइंट है होयसल वंश। होयसल वंश, द्वार समुद्र में होयसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। द्वार समुद्र के होयसल वंश का स्थापना किसने किया? विष्णुवर्धन। होयसल वंश यादव वंश का एक शाखा था। होयसल वंश क्या था? यादव वंश का एक शाखा था। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्मन ने 1117 में किया था। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्मन ने कब किया? 1117 में। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बलाल तृतीय था, जिसे किसने हराया? मलिक काफूर ने। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था। आधुनिक में जो है अभी हेलीबेड में है दोस्तों। द्वार समुद्र पूछा जाएगा कहाँ पे? अभी हेलीबेड में है। हेलेबीड। अगला वंश है कंदम वंश। कंदम वंश का स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कंदम वंश की राजधानी वाराणसी था। कंदम वंश का स्थापना किसने किया? मयूर शर्मन ने किया। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। कंदम वंश का राजधानी कहाँ थी? वनवासी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? कोकनी वर्मा। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलालाल थी, जो बाद में तलकांड हो गई। गंग की प्रारंभिक राजधानी कोलार थी, जो अभी कहाँ पड़ता है? कुओलाल जो है कोलार जगह पर पड़ता है। कोलार कहाँ पे? कर्नाटक में है, जो बाद में तलकांड हो गई। दस्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। काकतीय वंश, ध्यान दीजिएगा। काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा के एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन, नलकोंडा कहाँ है? हैदराबाद में है। नलकोंडा कहाँ है? अभी फिलहाल में वर्तमान में कहाँ पे है? नलकोंडा हैदराबाद में है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। और काकतीय वंश का राजधानी पूछेगा कहाँ है? अमकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया।
जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। रुद्रामा देवी जो है कौन थी? गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल को स्थानांतरित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? वारंगल को। वारंगल में। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। पूछा जाएगा क्वेश्चन जो दोस्तों, काकतीय वंश का जो है, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो 1275 में राजा बना, 1323 ईस्वी में राज किया। अगला पॉइंट है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल, जो 750 ईस्वी में हुआ था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। और कब स्थापना हुआ? 750 ईस्वी में। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बार बार पूछता है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल बुद्ध ने किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने किया। और गोपाल जो थे किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। पूछा जाएगा क्वेश्चन, पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल या नयपाल। देखिए पाल वंश में जो है, जो राजा भी हुए हैं ना, उनके पीछे जो है पाल लगा हुआ है। जैसे धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, नारायणपाल हो गया, महीपाल हो गया, नयपाल हो गया। जैसे गोपाल भी है, इनके भी पीछे पाल लगा हुआ है।